मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मोदी साहब अपना चूड़ीदार पजामा पहनते कैसे हैं? आप सोच रहे होंगे नाज़रीन कि मैं इस किस्म की ऊटपटांग बात क्यों कर रहा हूँ? लेकिन ये मामला बहुत संजीदा है क्योंकि चूड़ीदार पजामा जो होता है पहनने में वो बहुत ही पेचीदा मामला रहता है। उसमें और इसमें ऐसा डर रहता है कि जब पहनते-पहनते इंसान गिर के अपनी हड्डी भी तोड़ सकता है। अब आप समझिए, अब आपको तस्वीर लानी पड़ेगी मोदी साहब अपने चूड़ीदार पजामा पहनते हुए। तो पहले तो आप एक टाँग डालते हैं, एक वो अपनी दाहिनी टाँग डालेंगे, वो वो पजामे की दाहिनी टाँग में, तो उसमें फिर आपको आपका पाँव जाएगा नहीं, पैर नहीं जाएगा, क्योंकि पैर आपको ऐसे करना पड़ता है जैसे फुटबॉलर करते हैं, वो टॉप खिलाड़ी जब उन्हें गोल-वोल मारना पड़ता है, तो उस तरह से करना पड़ता है। तो जब आप ये कर रहे होंगे, आप एक टाँग में एक पैर पे खड़े होंगे, तो और जब इंसान एक पैर पे खड़ा होता है, तो उसके गिरने का बहुत डर रहता है। आप आज़माइए तो सही, अभी इस वीडियो के पहले ही मैंने एक एक पैर पे खड़े होने की कोशिश की थी और मैं थोड़ा झूमने लगा था। अच्छा फ़र्ज़ करिए मोदी साहब 74 साल के हैं, एक पैर उन्होंने डाला, पैर और टाँग डाली उसमें और वो गिरने वाले हैं। अच्छा वो दूसरा पाँव ला ही नहीं सकते हो क्योंकि वो चूड़ीदार की वो मोरी-वोरी उसमें वो क्या फँसा हुआ होगा। तो इसलिए इसमें बहुत पेचीदी ड्रेस है ये आसान नहीं है पहनना। और फिर तो आपको खड़ा रहना पड़ता है, फिर ऐसे डालना होता है। अच्छा उसके बाद एक एक दफ़ा आपने वो एक टाँग डाल दी उस चूड़ीदार के उसमें, तो अब दूसरी टाँग से आप वो ही करेंगे, वैसे ही पैर करेंगे और अगर आप खड़े-खड़े कर रहे हैं, तो ठीक है। तो खड़े-खड़े तो फिर वो ही होगा कि आप एक एक पैर पर खड़े रहेंगे। तो इसमें बहुत है और डरने का ये है जैसे मैंने कहा मोदी साहब 74 साल के हैं, आपकी जाँघ की हड्डी टूट सकती है, अंग्रेज़ी में उसको फीमर कहते हैं और जो दूसरी बड़ी हड्डी होती है पैर की मतलब जो घुटने और टखने तक चलती है, टखना मतलब एंकल, तो वो भी एक, तो इस तरह से ये रहता है। अच्छा मोदी साहब के लिए मसला है, लेकिन वो हल तो उनके सामने है, वो ब्लैक कैट है, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि ब्लैक कैट उनको वो कच्चे-वच्चे में देखे, तो ज़ाहिर है, तो एक चीज़ वो कर सकते थे कि हर मसले का हल होता है, तो एक तो आप एक अंधे ब्लैक कैट को रख लीजिए, जो आपको सहारा दे दे मतलब पकड़े रहे, जब आप वो चूड़ीदार पजामा पहन रहे और इस तरह से और आपको आपकी प्राइवेसी भी पूरी रहती है। या दूसरी बात है कि आप ब्लैक कैट को बुला लीजिए, लेकिन उसको कहिए कि वो आँख में पट्टी लगा ले, वो भी अटपटी सी बात लगती है कि ब्लैक कैट वो पट्टी लगा रहा है। तो इस तरह से तो ये बड़ा पेचीदा मामला है, तो इसीलिए मैंने ये कहा। बल्कि मोदी साहब को तो ये चूड़ीदार पजामा बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें 2 चीज़ें मैं ये बताता हूँ कि ये क्या कहते हैं, ये पहली बात तो ये मैं मुझे मंज़ूर है कि मोदी साहब ने ये थोड़ी शुरू किया। ये तो जवाहरलाल नेहरू साहब थे हमारे सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने वो चूड़ीदार पजामा शुरू किया। उसके बाद मोरारजी साहब भी चूड़ीदार कुर्ता पहनते थे और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह भी। लेकिन मोदी साहब से यही मैं कहना चाहता हूँ, उनको तो कांग्रेस से काफ़ी नफ़रत है, तो मोदी साहब आप वो ज़रूरी थोड़ी है कि आपने हर चीज़ आप बदल रहे हैं, तो आप वो अपना लिबास भी बदल दीजिए, उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? अगर नेहरू ने शुरू किया, तो अगर नेहरू अपने कान में एक भिंडी लगा देता है इस तरह से, तो आप भी अपने कान कान में भिंडी लगा देंगे। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। और इसमें एक और बात ये है कि देखिए ये हिंदुस्तान में ये जो चूड़ीदार पजामा जो है, ये ये हिंदुओं की पोशाक ही नहीं है, लिबास ही नहीं है। उनकी हर वक़्त वो उनका लिबास रहता था जो हिंदुओं का था, वो रहता है वो गांधी जैसी वो धोती, उस किस्म की, जो बिल्कुल ही वो मतलब रिवायत से मतलब ख़त्म ही हो गई, परंपरा ही ख़त्म हो गई उसकी। तो ये रहता है, तो वो रहता है, मुसलमानों की ड्रेस होती है कुर्ता-पजामा और गोरों की होती है
पैंट पतलून। अच्छा, आप कहेंगे कि मुझे कैसे मालूम? देखिए, कोई भी नाज़रीन, आप बीबीसी की स्ट्रीट साइड पिक्चर्स देखिए, 100 साल पुरानी, बम्बई की, जो सबसे बड़ा हुआ शहर था, तो उसमें आप यही देखेंगे, जो हिंदू है, हिंदू मर्द है, वो लंगोट में चल रहा है, मतलब गांधी टाइप की ड्रेस में, मुसलमान कुर्ते पजामे में, और जो गोरा है वो पतलून-वतलून में और ऊपर हैट। तो इस किस्म का है, तो मोदी साहब को भी ये इस किस्म की चीज़ कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये तो बड़ी पेचीदी बात है, ये सारा ये कोई फ़ायदा ही नहीं है इसमें। देखिए, ये जो चूड़ीदार पजामा है, ये अजीब-सी सा लिबास है। अब ये नीचे से तो बिल्कुल, आप ये सोचिए, टखने और यहाँ तक तो आपकी ये जाँघ तक तो बड़ा टाइट रहता है, फिर खुल जाता है ऐसे। तो उसको वो पैर डालने में ही बड़ी तकलीफ होती है इंसान को, और निकालने में भी। तो क्या है, क्या ज़रूरत है? मोदी साहब 4-4 ये चुनाव की रैलीज़ में जा रहे हैं। अच्छा, सारा आपका पसीना वहीं पे लिपट जाएगा, तो फिर आपको कहीं आप यो फिर आपको बदलना पड़ेगा इतनी कड़ाके की गर्मी में। तो आपके पास वक़्त किधर है मोदी साहब? आप वज़ीर-ए-आज़म हैं हिंदुस्तान के, तो इस किस्म की चीज़ आप छोड़ सकते हैं मेरी समझ से। कोई कोई फ़ायदा ही नहीं। सीधी-सादी पतलून बड़ी अच्छी है, आप अपना पाँव डालिए, दूसरा वो उसमें डालिए, वो ज़िप करिए, बटन लगाइए, और बस आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास लगते हैं। तो वो मेरे ख़्याल से ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अच्छा, इस किस्म की सलाह ऐसी नहीं है कि मैं ही सोच रहा हूँ, बाकी लोग भी सोचते होंगे, लेकिन किसी को मोदी साहब की दहशत इतनी है, जो उसके इनके सलाहकार होंगे या करीबी लोग होंगे, वो भी उन्हें नहीं, उनकी भी हिम्मत नहीं होगी कि मोदी साहब, ये जो चूड़ीदार पजामा है, इसको छोड़िए, इसको कुर्बान कर दीजिए, पतलून-वतलून शुरू कर दीजिए, और कोई उसमें बात नहीं, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बड़ी इनकलाबी बात होगी, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं, क्योंकि मोदी मोदी साहब की दहशत बहुत है। लोग खौफ में रहते हैं कि ये नाराज़ ना हो जाएँ, वगैरह-वगैरह। अब मैं तो अपनी सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी देशभक्ति मेरी रग-रग में दौड़ता है, और मैं मोदी साहब का बहुत एडमायरर भी हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो कि वज़ीर-ए-आज़म एक, अरे जनाब, बहुत खतरा रहता है। आप एक पाँव में खड़े होके देखिए तो सही, जैसे मोदी साहब खड़े होते होंगे। या दूसरी बात ये है कि ये आदमी लेट के तो पहन ही सकता है, कि पीठ पे लेट जाओ, और फिर वो एक वो चूड़ीदार के वो अपने बाएँ पाँव में लगाओ, और ये, लेकिन इंसान को, एक वज़ीर-ए-आज़म को अजीब-सा लगेगा कि पीठ में लेट के वो चूड़ीदार पजामा पहन रहा है। तो ये मज़ा नहीं आता। तो मेरी मोदी साहब से यही बड़ी हलीम ढंग, बड़े मुलायम ढंग से मैं कह रहा हूँ, मेरी ये उनसे प्रार्थना है, फ़रमाइश है, गुज़ारिश है, कि वो ये छोड़िए, और पतलून-वतलून पहनिए, जैसे दुनिया पहनती है, जैसे मैं पहनता हूँ, ट्रम्प पहनता है। अब मुझे भी तो तुलना अपने बराबर के लोगों से करनी चाहिए ना। तो तो ऐसा है, तो जो मुझे कहना था वो मैंने कह ही दी है, और ये संजीदा बात है कि एक वज़ीर-ए-आज़म की सेहत का हड्डी ना टूटे, ये ना टूटे, पूरा हिंदुस्तान सँभालते, तो इसीलिए यही मेरी वजह है, ये सलाह देने की। चलिए, अब रुखसत होने का टाइम हो रहा है, और जनाब ये आगे भेजिए, ये अकल की बातें मैं करता हूँ, आप फैलाता ही नहीं कि किसी को। भेजिए, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी करिए, मेरी थोड़ी शोहरत बढ़ जाती है, मुझे मदद मिल जाती है। तो चलिए, फिर मैं रुखसत होता हूँ, तो खुदा हाफ़िज़।